अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हिसाब से अब वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा नाम जो कि टीम इंडिया का उभरता हुआ सितारा इसे कह सकते हैं। हालांकि वो इसलिए क्योंकि जितने भी छोटे टूर्नामेंट से 15 साल से कम उम्र के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उनमें सब में धमाका करते हुए वैभव सूर्यवंशी आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में अब जो है चयनकर्ताओं का जो दरवाज़ा है खटखटा नहीं रहे बल्कि तोड़ के अंदर घुसने के लिए तैयार है। और इस हिसाब से देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी मुझे लगता है कि अब टीम इंडिया में शामिल होने के लिए तैयार हैं। कैसे शामिल होंगे, कब होंगे, वो बताइए थोड़ा। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि आज फिर से वैभव सूर्यवंशी दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 के खिलाफ उतरते हैं और 74 गेंदों पर 127 रन, 10 छक्के 9 चौके। मतलब वैभव सूर्यवंशी जब उतरते हैं तो मतलब ना छोटा पैक है लेकिन बड़ा धमाका है। मतलब चौके छक्कों की बरसात कर देते हैं पहली बॉल से ही मतलब आके हिटिंग करना। इसीलिए तो कह रहे हैं, लंबे समय से लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या वैभव सूर्यवंशी जब इतना अच्छा खेल रहा है तो टीम इंडिया के लिए क्यों नहीं खेल रहा है। ये बड़ा सवाल है। 16 साल में सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू कर लिया था, पार्थिव पटेल ने भी डेब्यू कर लिया था 16 साल कुछ दिनों में। अब बड़ा सवाल ये है कि वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में शतक, आप समझिए नीरज भाई, भारत में पहला आईपीएल में शतक भारत के लिए कौन लगाया था? मयंक अग्रवाल। और उसके बाद देखिए बड़े सारे प्लेयर रहे, बहुत से लोगों को बहुत लंबा टाइम लग गया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अपने 4-5 मुकाबलों के अंदर ही आईपीएल में उसने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक ठोका। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई कमजोर टीम के खिलाफ आईपीएल में भी वहाँ बहुत बड़े दिग्गज गेंदबाज थे गुजरात टाइटंस में। अब उस नियम की बात करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी कब खेल सकते हैं टीम इंडिया के लिए। तो वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल है और आईपीएल के बाद जो टीम इंडिया का पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा वो इंग्लैंड के साथ होगा, जुलाई में होगा। और यहाँ पर आपको बताएं T20 मैचों की शुरुआत होगी और 5 T20 मैच खेले जाएंगे 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई से शुरुआत होगी। अब इसी में क्या वैभव सूर्यवंशी की एंट्री होगी T20 में, ये बड़ा सवाल है। अब नियम भी उनके साथ हो जाएगा। जी हाँ, अब तक नियम उनके साथ नहीं है आईसीसी का, क्योंकि आईसीसी का एक नियम है और उस नियम के तहत 15 साल होना जरूरी है। 15 साल से अगर आप नीचे हैं तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। और वैभव मार्च 2026 में ही 15 साल के हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि हालांकि मार्च में तब तक वर्ल्ड कप खत्म हो चुका होगा, फिर वो आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। अब अगर आईपीएल में अगर 2-3 शतक कहीं लगा देते हैं तो फिर, क्योंकि हमने देखा है पिछले 10-12-13 सालों में हमने देखा आईपीएल से ही सारे लोगों को उठाया जा रहा है, चाहे अभिषेक शर्मा। तब तक जो है सूर्य कुमार यादव का भविष्य भी तय हो चुका होगा क्योंकि वर्ल्ड कप खत्म हो चुका होगा। वर्ल्ड कप के बाद तो कई खिलाड़ियों का भविष्य तय हो जाएगा। अब पता लगे कि कई ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो उन्हें भी तो टाटा बाय बाय कह दिया जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये दिमाग में भी आ रही है, एक तरफ अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी, धमाका। अगर मतलब ये जोड़ी, मैं अभी नहीं कहूंगा बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अगर ये जोड़ी अगले 10-12 साल अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती है साथ में एक मिनिमम, तो गिलक्रिस्ट और हेडन वाली मतलब जोड़ी हो जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर यशस्वी आए बड़े प्लेयर। लेकिन ये अगर जोड़ी, अगर लेफ्ट हैंड जो दोनों है ना, अगर मतलब इसी अंदाज में रह गए और अगर इनका करियर लंबा होता है, किसी तरह के अगर इधर उधर में नहीं जाते हैं, करियर लंबा होता है, तो हम लोगों ने बचपन में, आपने भी नीरज भाई देखा होगा, जब हम ऑस्ट्रेलियाई टीम को देखते थे तो एक तरफ मैथ्यू हेडन, दूसरी तरफ एडम गिलक्रिस्ट, मतलब एक तरफ कुआं बॉलरों की, एक तरफ खाई और हर तरफ पिटाई। तो ये मतलब कमाल होने वाला है। तो मार्च 2026 में ये 15 के पूरे हो रहे हैं और इसके बाद जो इंडिया का टूर्नामेंट है वो जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ है। और तब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तब तक चयन करता, क्योंकि आईपीएल से डिसाइड हो जाएगा। अभी अगर हम अब पिछले कुछ मैचों की बात करें, अगर हालांकि कुछ मैचों में ये फ्लॉप भी रहे हैं। अब अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 11 रन बनाए, फ्लॉप हुए। दूसरे वनडे में लेकिन इन्होंने ताबड़तोड़ 68 रन बना दिए। फिर सबसे बड़ी बात है, विजय हजारे ट्रॉफी में गए, वहाँ 190 रन इन्होंने बना दिए। लेकिन एक बात है कि जहाँ जहाँ ये प्लेयर खेला है वहाँ सेंचुरी जरूर लगाया है। हमने देखा कि अंडर 19 के एशिया कप में 171 रन यूएई के खिलाफ बनाए, हालांकि फिर पाकिस्तान वगैरह के खिलाफ फ्लॉप रहे, 3-4 मैचों में रन नहीं बने। लेकिन ये प्लेयर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने गया, वहाँ भी शतक लगाया। और ऐसा नहीं है कि वहाँ क्वालिटी बॉलर नहीं है, बहुत से ऐसे बैट्समैन हैं जिनसे रन नहीं बन रहे हैं, लेकिन उसी जगह पर जाकर वैभव सूर्यवंशी लगातार शतक लगा रहे हैं। और जो आज भी पारी खेली है, मतलब अद्भुत पारी है, 127 रन, 74 बॉल, स्ट्राइक रेट 171 का। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके के वो जोन में है, किस तरीके का ये इस प्लेयर का माइंडसेट है, टेम्परामेंट है। अब ये भी एक बात होगी कि जब ये बड़े बड़े प्लेयरों को और खेल लेंगे इसी एज में, 15 साल के बाद अगर वो इंटरनेशनल खेलना शुरू करते हैं, कई प्लेयरों की तो कैरियर ही शुरुआत होती है 22, 23, 24 में, मतलब तब भी वो कहे जाते हैं बहुत युवा है, ये तो फिर बच्चा हो जाएंगे। अगर ये 15 से लेके 20 में भी अगर सीख लेते हैं बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट को, सर्वाइव कर लेते हैं, तो सोचिए 20 से लेके अगर ये 36-38 साल तक खेलते हैं
कितना मतलब कैरियर मतलब तबाही वाला हो एक्सपोजर तो मिल ही रहा है। आप देखिए ना, आईपीएल में अगर खेल रहे हैं और आईपीएल में वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, और इसके अलावा अंडर 19 और जो बाकी जो टूर्नामेंट्स हैं वहाँ भी विदेशी टीमें आ रही है, वो प्लेयर्स खेल रहे हैं जो कल को अपनी अपनी टीम के लिए बड़ा नाम बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में एक्सपोजर है इस प्लेयर के लिए, और सीखने को तो लगातार हर मैच से आप सीखते ही हैं, हर दिन आप कुछ ना कुछ अब सीखते देखिए, हैं। अब मैं अगर जिक्र कर रहा हूँ आईपीएल की उस पारी का भी जिक्र कर लेते हैं। 38 बॉलों पर कितने लगाए थे? 101। कितने ऐसे प्लेयर हैं आईपीएल के इतिहास में जिन्होंने 38 बॉलों या 36 बॉलों में शतक लगाया? एबी डिविलियर्स वगैरह 2-3 प्लेयर्स ऐसे रहे हैं, मतलब वहाँ भी फास्टेस्ट सेंचुरी में थे। आज उन्होंने 10 छक्के लगाए, आईपीएल में भी 11 छक्के। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ है कि किनको मारा। भाई सामने मोहम्मद सिराज थे, सामने ईशांत शर्मा थे। ईशांत शर्मा वो जो रिक्की पॉन्टिंग को जल्दी टिकने नहीं देते थे। सामने वॉशिंगटन सुंदर, बहुत अच्छे बॉलर माने जाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा इंटरनेशनल बॉलर है। मैं किसी ऐसे बॉलर का नाम आपको नहीं गिना रहा हूँ। राशिद खान भी थे। अगर हम जाएं इनके पास, अगर 6-7वें नंबर पर करीम जन्नत, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं। अब साई किशोर भी अच्छा प्लेयर हैं, ऐसा नहीं, डोमेस्टिक में साई किशोर बहुत तगड़े प्लेयर हैं। तो इन बॉलरों में आप एक ऐसा बॉलर हमें गिना दीजिए जब इन्होंने आईपीएल में सेंचुरी बनाई थी कि कोई वीक बॉलर था। मतलब ये वो बॉलर हैं। अब सिराज को देखो, क्या सिराज मतलब कोई मतलब इंटरनेशनल बॉलर है, दुनिया के कहीं भी जाके विकेट लेता है। ईशांत शर्मा 2 ओवर में तब 36 रन खाए थे, बड़े मारे थे सूर्यवंशी ने। 1.5 ओवर, 4 ओवर में 47, 1.5 ओवर में 34। तो ये पारी इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ कि जीटी के खिलाफ, जीटी बहुत मजबूत टीम है। हमने जिन बॉलरों के नाम गिनाए ना, राशिद खान, अगर आपने 4 या 6 बॉल खेले नए प्लेयर तो कभी पढ़ ही नहीं पाते उसको। राशिद खान ने कितनी बार जो है कोहली को आउट कर दिया है, कितनी बार रोहित को आउट किया है, और उसको सर्वाइव भी कर जाना। मैं कहता हूँ चलो रन नहीं अगर बनाए होंगे, सर्वाइव भी कर जाना, और वो आप पहली बार फेस कर रहे हो, ये अपने आप में मतलब माइंड ब्लोइंग है। जिस तरीके के ये प्लेयर है, अगर मतलब इसको नज़र नहीं लगती है तो ये बड़ा प्लेयर होने वाला है। अब तो नियम भी इसके साथ मार्च में आ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा धमाका देखने को मिलेगा अब इंटरनेशनल क्रिकेट में। नहीं रजत, ये मान सकते हैं कि 1 जुलाई 2026 को डेब्यू करने जा रहे हैं, पॉसिबल है। सूर्यवंशी। अब अजीत अगरकर को तय करना है, कोच साहब गौतम गंभीर को तय करना है। अब कोच साहब कितना प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि अजीत अगरकर भी नज़र बनाए होंगे। और MS धोनी में एक जो मूवी आई थी उसमें एक सीन था कि जहाँ सिलेक्टर बैठा वहीं छक्के मारो, तो वैभव सूर्यवंशी भी वहीं छक्के मारता है। वैभव सूर्यवंशी के छक्के वो मतलब वो 60 मीटर 62 मीटर वाले नहीं होते हैं, वो 80 मीटर से ऊपर वाले होते हैं, साइड स्क्रीन के ऊपर होते हैं। कई बार वो पुल करके मारता है, मतलब फाइन लेग के ऊपर से छक्के, मतलब वो छक्के लंबे मारता है। मतलब कई बार देख के कई लोग तो इसीलिए कहते हैं यार वो लगता ही नहीं 14 का है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ 18 का भी हो, मैं कह रहा हूँ चलो मान लो 18 में कौन इतना बढ़िया खेलता था। तो मतलब प्लेयर तो नो डाउट बहुत कमाल का है और बहुत तगड़ी पारी खेल रहा है। यानी वैभव सूर्यवंशी का हम पूरा एनालिसिस एक जिस तरह से किया, वो उम्मीद कर सकते हैं कि 1 जुलाई 2026 को जब इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज भारत की शुरू होगी तो उसमें वैभव सूर्यवंशी डेब्यू कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईसीसी का नियम भी इस बात के लिए इजाज़त देगा, क्योंकि अभी जो है वैभव 15 साल से कम उम्र के हैं, और आईसीसी के नियमों के मुताबिक 15 साल कम से कम उम्र किसी प्लेयर की होनी चाहिए। और ऐसे में वैभव सूर्यवंशी की फॉर्म आप सबको जानते ही हैं कि किस तरह से है, और एज भी उसके हिसाब से जुड़ जाएगी। तो हम मान सकते हैं कि उस हिसाब से जुलाई में टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने जा रहा है एक ऐसा प्लेयर जो कि टक्कर दे सकता है बड़े बड़े प्लेयर्स को। और सोचिए, एक तरफ अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे होंगे, दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी, तो भारत के लिए रन स्कोर किस हद तक पहुंच सकते हैं आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि यहाँ खेल जगत की खबरें भी आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे।